हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो यार अगर आप लोगों ने साथ बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं, बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और यार यही काम आप लोग ईमेल पे भी कर सकते हो, तो ईमेल का भी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो मेरा नाम वजाद, मेरा नाम नदीर। तो यार इंडियन आर्मी पावर, रशिया ब्रिटेन को भी पीछे किया खर्च के मामले में पीछे। तो ये बहुत ही बड़ी वीडियो और काफी ज्यादा इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। अब ये वॉच करेंगे कि भाई क्या सीन है, किस तरह मतलब खर्च के मामले में इंडिया ने रशिया और ब्रिटेन को बीट किया। बिल्कुल। तो यार मतलब क्योंकि जाहिर सी बात है भी काफी ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी आर्मी पे, तो ये वॉच करते हैं भाई किस लिहाज से इन्होंने इस तरह बीट कर दिया। तो वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कानून करते हैं स्टार्ट। साल 2021 में पूरी दुनिया में मिलिट्री पर खर्च 0.7% बढ़ा है, जो बढ़कर 2113 बिलियन डॉलर यानी 163 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा। जिन 5 देशों ने अपने मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च किया है वो हैं अमेरिका, चीन, भारत, यूके और रूस। अच्छा, पांचों देशों ने मिलकर ऊपर बताई गई राशि का 62% हिस्सा खर्च किया है। विदेशी पैसों और हथियारों के बूते हेकड़ी दिखाने वाले पाकिस्तान का इस सूची में कहीं नाम नहीं है। यार पाकिस्तान तो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से इतना बड़ा खर्चा पाकिस्तान की तरफ उठा। पाकिस्तान ने पिछले साल अपने रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की थी, यानी 8.8 बिलियन डॉलर यानी 68,227 करोड़ रुपए। लेकिन ये भारत की तुलना में बहुत कम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने इसे लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि कोरोना काल के दूसरे साल भी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों ने अपने खर्चे बढ़ा दिए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई 2.1 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 162 लाख करोड़ रुपए हो गया। लगातार 7 सालों से मिलिट्री का खर्च बढ़ता जा रहा है। सिप्री के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर डिएगो लोप्सो द सिल्वा ने कहा कि कोविड पीरियड में भी जब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इन देशों ने मिलिट्री की ताकत बढ़ाई है। कोविड काल में मिलिट्री पहले है, असली विकास दर नीचे था, वहीं मिलिट्री पर खर्च 6.1% बढ़ गया है। साल 2021 में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री पर 801 बिलियन डॉलर यानी 62.13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। हालांकि इसमें साल 2020 की तुलना में 1.4% की कमी आई थी। साल 2020 में अमेरिका का मिलिट्री बजट जीडीपी का 3.7% था, जो पिछले साल घटकर 3.5% हो गया। अच्छा। चीन अपने मिलिट्री पर खर्च करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उसने पिछले साल अपनी सेनाओं पर 293 बिलियन डॉलर यानी 22.72 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इसने 2020 की तुलना में अपने रक्षा बजट में 4.7% का इजाफा किया है। चीन लगातार 27 सालों से अपनी सेना का खर्च बढ़ाता जा रहा है। वहीं अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत अपने मिलिट्री के लिए दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। पिछले साल उसने अपनी सेनाओं के लिए 76.6 बिलियन डॉलर यानी 5.94 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि 2020 की तुलना में 0.9% ही ज्यादा है। हालांकि भारत का रक्षा बजट 2012 की तुलना में 33% बढ़ गया है, लेकिन इस पूरी राशि में से 64% मात्रा घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि विदेशों से कम हथियार खरीदने पड़े या उनकी तकनीक लाने के लिए खर्च न करना पड़े। देश को रक्षा संबंधी उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में बढ़ावा किया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की तैयारी रूस में काफी पहले से चल रही थी। उसने पिछले साल अपना मिलिट्री खर्च 2.9% बढ़ा दिया था। ये करीब 65.9 बिलियन डॉलर यानी 5.11 लाख करोड़ रुपए था। रूस लगातार 3 साल से अपने मिलिट्री खर्च को बढ़ा रहा है। अपने जीडीपी का 4.1% हिस्सा वो रक्षा पर खर्च करता है। कुछ इस तरह से तमाम दुनिया के देश जो हैं अपने मिलिट्री पर खर्च कर रहे हैं, और इसी कड़ी में भारत भी दुनिया के उन 3 बड़े देशों में है जो अपने मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, यानी भारत रूस से आगे है। बिल्कुल। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तीसरी जगह पे नंबर बनाना बहुत बड़ी बात है कि मिलिट्री बजट इतना बड़ा है। डिफेंस बजट। और बाबा अभी इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ी है, मतलब कि
3.2 ट्रिलियन है, बिल्कुल। कितनी है। मतलब अब देखा जाए तो जितना बड़ा देश है ना, उस लिहाज से इकोनॉमी अभी वो उस लेवल पे नहीं गई कि जितना इंडिया डिफेंस बजट है, जितना बिल्कुल इंडिया। सही बात है। देखो इतना ज्यादा खर्चा, मतलब कि तकरीबन 80 बिलियन डॉलर का इधर थोड़ा बहुत आगे बिल्कुल। पीछे हो ही जाता है। 80 बिलियन डॉलर इनका खर्चा हो रहा है, और क्या क्या हथियार ले रहे हैं, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा ये बढ़ावा दे रहे हैं अपने घर के अंदर ही बिल्कुल चीजें बिल्कुल बनाने बिल्कुल, का। अपने मुल्क के अंदर ही सारा डिफेंस मामला जो है अंदर ही डील हो, अंदर ही बिल्कुल। कारखाने लगे, अंदर ही अपने जो फौज है उसको चीजें दी जाएगी और एक्सपोर्ट भी करें। बिल्कुल। तो यार ये इंडिया का जो एम है, ये एक बहुत ही बड़ी कमाल का जबरदस्त एम है। है। बिल्कुल, आने वाले 5-6 सालों के अंदर इंडिया को ये एक ऐसी जगह पे ले जाएगा ना, ये चीज मैं कहता हूँ कि इंडिया बहुत ही ज्यादा तेजी से इकोनॉमिकली बूस्ट होगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि भाई अमेरिका के बाद, चाइना के बाद इंडिया तीसरा, ब्रिटेन भी नहीं है, फिर रशिया भी नहीं है। अच्छा देखा जाए तो रशिया आना चाहिए था, पर रशिया और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि रशिया तो पहले का है। बिल्कुल सही है, वो भी मतलब काफी पहले का है। इंडिया को तो अभी मतलब के मार्केट में आजाद हुए तकरीबन हुए 75-76 साल, मतलब थोड़ा फनी वे में भी बोलना चाहिए, मतलब मार्केट में आए हुए इंडिया को टोटल इतने ही हुए हैं कि सब कुछ इनके अंडर हुआ है। लेकिन देखो ना, इन 70-75 सालों के अंदर दुनिया के तीसरे नंबर पे ये लोग आ गए हैं। आ गए। ये जगह दूसरे नंबर भी बना सकते हैं अगर 6-7-8 सालों तक। 10 साल तकरीबन लगेंगे अगर सही तरह से ना मतलब कि करते ये हैं ना जो इनको। डिफेंस के मामलात है, जो मुल्क के अंदर हर चीजें बन रही हैं, जहाज बन रहे हैं, हर हाँ, चीज। ये आने वाले बिल्कुल, ये आने वाले 10 साल में अगर ये इंडिया एक्सपोर्ट्स करता है वेपन, बिल्कुल तो ये चीज बन सकती बिल्कुल है। बन आपकी सकती बात है। ठीक है। बिल्कुल, लोग ज्यादा चाइना की तरफ नहीं देखेगा, इंडिया की तरफ देखेगा हथियारों के मामले में। जो जिस मुल्क ने लेने हो, तो बहुत सारे मुल्क की नजरें भी इंडिया पे होती हैं, ब्रोज मिसाइल लेते हैं और तेजस के कितने मुआहदे हुए हैं, इस वजह से आगे निकलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पैसा आएगा तो वही, अगर मैं कहता हूँ वो इंडिया इधर उधर पैसा न लगाए, वही पैसा इंडिया अपने हथियारों पे लगाए ना, उनको इन्वेंशंस करने में, तो भाई बहुत ज्यादा मजा हो जाएगा। और भाई साहब इंडिया जिस तरह भाई अब लोगों से बाहर से चीजें लेना कम कर रहा है, इंडिया के लिए अच्छी बात है कि निर्भरता हमारी बात ठीक है, इंडिया ने बाहर से चीजें लेना बहुत कम कर दी है, रशिया से भी कम कर दी और मुल्कों से भी बहुत कम कर दी है। तकरीबन ना 100-150 चीजें इंडिया ने लेना बंद कर दी। बिल्कुल, ये इसमें बजट में कमी आएगी नहीं यार, अपनी पैसा बचेगा, वही और चीजों पे लगेगा, अपने मुल्क में लगेगा, अपनी चीजें सस्ते में बनाएंगे। अगर एक चीज 100 की वही अपने ये देश के अंदर 30 रुपए की। बिल्कुल, बेरोजगारी भी कम होती वजह लोग कामों पे लग जाते हैं, तो बंदे भी काम करेंगे। यही चीज। लेकिन ये है कि इंडिया ने जिस तरह से प्रोफेशनल अपनी आर्मी को बना दिया है, पैसा खर्च कर, बिल्कुल एक से बढ़ के हथियार दे दिए, मैं कहता हूँ कि इस आर्मी को तोड़ पाना मैं कहता हूँ नामुमकिन। अमेरिका तक के बस की बात नहीं, वो भी थरथरा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, चाइना के लिए तो थरथराहट है ही है यार, वो तो है ही है। लेकिन ये है कि भाई अब किसी के दम में नहीं है ऐसी बात कि वो इंडिया को छेड़े। मेरी आंख उठा के भी बिल्कुल, क्योंकि देखो रशिया ने यूक्रेन की तरफ देखो, यूक्रेन की भी आर्मी थी लेकिन वो थोड़ी वीक थी, लेकिन इंडिया की आर्मी ऐसी इस जगह पे पहुंची हुई है कि भाई कोई इसको सर उठा के नहीं। यूक्रेन अभी चल रहा है वजह तो अमेरिका के हथियारों भी चल रहा है ना, नहीं तो 1 मिनट भी नहीं निकाल सकता। ना किधर भाई, वो तो वो सपोर्ट मिल रही है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं हम, बहुत ज्यादा खैर नहीं, तो बाय।